खुद को समय जरूर दें, खुद को समय जरूर दें, आपकी पहली जरूरत अब खुद हो। समय के पास इतना समय नहीं, समय के पास इतना समय नहीं कि आपको दोबारा समय दें। हेलो बच्चों, आई एम नौसर फ्रॉम MSG। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2। बट उससे पहले ये जान लेते हैं कि हम आज किन किन टॉपिक को टच करने वाले हैं, किन टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों आज हम लोग सिर्फ 3 टॉपिक को टच करने वाले हैं। पहला है पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद, बहुपद क्या होते हैं उसके साथ कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। दूसरा है बहुपद के घात, लास्ट जो थर्ड होगा बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ओके, तो आज हम इन 3 टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। चलिए सबसे पहला स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स कैसे कहते हैं आइए देखते हैं। तो यह है बहुपद का परिभाषा, देखते हैं क्या है। ऐसे बीजी व्यंजक जो चर और अचर राशियों से मिलकर बने हों तथा चर राशियों के घात पूर्ण संख्या के रूप में हो, बहुपद कहलाता है। अब यहाँ पर इस परिभाषा में 2 बातें आ रही हैं, चर और अचर। अब ये चर और अचर क्या होते हैं इनको भी जानना जरूरी है ना। तो देखिए, चर राशियां वे राशियां होती हैं जिनका मान हर जगह बदलता रहता है। चर राशियों का मान जो होता है वो वैल्यू फिक्स नहीं होता, हर जगह बदलता रहता है। और ये हमेशा लेटर्स के रूप में होते हैं। लेटर्स यानी अल्फाबेट, यानी कि ए से लेकर जेड तक का कोई भी लेटर आपको अगर बीजी व्यंजक में मिलता है तो क्या होगा, चर होगा। ओके, एंड दूसरी तरफ अचर राशियां उसके जस्ट अपोजिट होती हैं, यानी अचर राशियां का जो मान होगा वो क्या होगा, हमेशा फिक्स होगा, वो चेंज नहीं होंगे, यानी कांस्टेंट जो होंगे वो हमेशा फिक्स होंगे। जैसे हमारे जितने भी नंबर्स हैं, चाहे वो फ्रैक्शन के रूप में हो, अंडर रूट में हो, डेसिमल में हो, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, किसी भी प्रकार से हमारा अगर कोई नंबर्स रहेगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा यानी अचर होगा। क्लियर है। अब चलिए एग्जांपल से देखते हैं। देखिए जैसे एग्जांपल से हमारा पहला है 5x² - 6x + 2। इसमें देखिए 5, 6 और 2 क्या है, सब हमारे कांस्टेंट हो गए, और x जो होगा वो हमारा क्या होगा, वेरिएबल होगा, चर होगा। ओके, उसी तरीके से अगले वाले एग्जांपल में देखिए 4/3 x³ + 1/2 x² + 3x + 5। तो इसमें जितने भी हमारे नंबर्स हैं ये बटे के रूप में है ना। तो ये क्या होंगे, हमारे कांस्टेंट होंगे, अचर होंगे, और जो x है हमारा चर होगा, वेरिएबल होगा, इसका मान बदलता रहेगा। आगे देखिए 9x² - √5x + √3। तो ये रूट में है तो भी क्या होगा, हमारे जो नंबर्स जो है वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, बाकी ये वेरिएबल होगा। ओके, उसके बाद देखिए ut² + 3y + 5z + 6। तो इसमें जितने भी हमारे लेटर्स हैं, ठीक है, अल्फाबेट हैं, वो क्या होंगे, हमारे वेरिएबल होंगे, बाकी जो हमारे जितने नंबर्स वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, अचर होंगे। ओके, तो बहुपद किसे कहते हैं हमने ये जान लिया, और कुछ उसके एग्जांपल्स भी देख लिए। बट यहाँ पर एक बात फंस रही है कि सभी बेजी व्यंजक तो बहुपद होंगे नहीं। क्लियर है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा बीजी व्यंजक बहुपद है, यानी पॉलिनोमियल्स है, और कौन सा नहीं है, इसको कैसे पहचाने। तो देखिए, इसको पहचानने के लिए सिर्फ आपको इतना याद रखना पड़ेगा क्या, कि जो चर राशियों के घात होंगे ना वो पूर्ण संख्या के रूप में होंगे। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स के रूप में, और होल नंबर्स आप लोग जान ही रहे हैं एकदम बेटर तरीके से, बहुत पहले से इसको पढ़ते आ रहे हैं। होल नंबर्स यानी 0 से लेकर 1 2 3 4 इन्फिनाइट तक, यानी जो चर राशियों के घात होंगे वो पूर्ण संख्या के रूप में होंगे, होल नंबर्स के रूप में होंगे। यानी इसका तात्पर्य यह है कि अगर इन चर राशियों के घात यदि नेगेटिव में आ जाए तो क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। यदि फ्रैक्शन के रूप में आ जाए तो भी वो क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। यदि डेसिमल के रूप में आ जाए तो भी होगा बहुपद नहीं होगा। यदि अंडर रूट में आ जाए तो भी क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। बट यहाँ पर अंडर रूट के कंडीशन में हमें ये देखना पड़ेगा कि जो क्या है
पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए। यदि 4 आ जाएगा तब तो ये 2 हो जाएगा, तो ये क्या होगा, पूरा हो जाएगा ना, यानी होल नंबर हो जाएगा, तब तो ये बहुपद हो जाएगा। ओके, तो उसके बाद देखिए एक बात और फंस रहा है कि क्या जो चर होंगे सिर्फ एक ही प्रकार के आएंगे कि डिफरेंट प्रकार के एक ही में आएंगे, है ना। जैसे इसमें देखिए जो x है वेरिएबल है, तो इसमें x के टर्म में आया है, इसमें भी x आया है, इसमें भी x ही लिखे हैं। इसमें देखिए बट इसमें क्या है, ut है, यानी ut है, y और z है, यानी इसमें क्या है, 4 प्रकार के वेरिएबल आ गए हैं। तो क्या ये बहुपद होगा कि नहीं होगा, होगा, ऑफ कोर्स होगा, क्यों नहीं होगा। वेरिएबल कई भी आ सकते हैं, बहुत प्रकार के वेरिएबल आ सकते हैं, तो क्या होंगे, बहुपद होंगे, लेकिन उनके जो के घात होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, हमेशा पूर्ण संख्या के रूप में होने चाहिए। ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा। ओके, चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, टॉपिक नंबर 2, और वो है बहुपद के घात, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो आइए देखते हैं बहुपद की घात क्या होते हैं। तो देखिए क्या दिया है किसी दिए गए बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद के, किसी दिए गए बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं। यानी इसका कहने का मतलब यह है कि यदि आपको बहुपद दे और पूछ दे कि इस बहुपद का बताइए घात कितना होगा, तो बहुपद है तो उसमें 1 2 3 टर्म्स हो सकते हैं, यानी 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद, कितने भी पद हो सकते हैं। ओके, तो किसी भी पद का जो मैक्सिमम घात होगा, यानी उसका जो मैक्सिमम पावर होगा, वही उस पद का घात कहलाएगा। नहीं समझ में आया, चलिए एग्जाम्पल करके देखते हैं। जैसे देखिए ये जो हमारा एग्जाम्पल जैसे हम लिए थे, तो देखिए पहले में क्या है, 5x² - 6x + 2। तो देखिए 6x पर 1 और यहाँ पर x पर 0 लिख सकते हैं। ओके, चूंकि किसी भी संख्या के पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 ही आता है। ओके, देखिए यहाँ पर 0 1 2, तो इस बहुपद में बताइए सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है ना, क्लियर है। तो इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और उसमें आगे देखिए इसमें क्या है, 4/3 x³ प्लस 1/2 x² प्लस 3x प्लस 5। तो यहाँ पे देखिए x 1 हो सकता है और x पर 0 लिख सकते हैं, क्लियर है, 0 तो लिख ही सकते हैं ना, इसका मान 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यानी इस बहुपद का जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम घात है, वो क्या है, 3 है ना। तो इस बहुपद का सब घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, इस बहुपद का घात क्या होगा, 3 होगा। उसके बाद देखिए अगला जो हमारा है 9x² - 5x √5x प्लस √3, यानी इसको 1 हो जाएगा और इसकी पावर 0 लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर 0 1 और यहाँ पर 2, तो इस बहुपद का सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, तो इस बहुपद का क्या हो जाएगा, घात 2 हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं, दिया है ut² + 3y + 5z + 6। देखिए यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, यहाँ भी 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पर कुछ भी लिखकर 0 लिख सकते हैं। ओके, कोई भी वेरिएबल यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 0 1 1 और 2 है, यानी इस बहुपद में जो सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, इस बहुपद का घात हो जाएगा। क्लियर है, एकदम सिंपल है। ओके ओके, तो चलिए आप बढ़ते हैं अपने अगले तरफ, टॉपिक नंबर 3। और जो हमारा टॉपिक नंबर 3 है वो है बहुपद के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुपद के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। हम इसको 2 प्रकार से कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला क्या होगा, पदों के आधार पर, और दूसरा होगा घातों के आधार पर। यानी जो हमारे पॉलिनोमियल्स होंगे, किसी पॉलिनोमियल्स में 1 2 3 पद होते हैं, किसी में 4 5 6, यानी कई पद हो सकते हैं और एक पद भी हो सकता है। तो पदों के आधार भी उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। उसके दूसरा क्या है, दूसरा हम उसको पावर्स के रूप में भी कैटेगराइज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं पदों के आधार पर कितने प्रकार के बहुपद होते हैं। तो देखिए पहला जो हमारा होगा वो होगा एक पदीय, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं मोनोमियल्स।
सेकेंड होगा द्विपदीय जिसे बोलते हैं बायोमियल्स, और तीसरा होगा त्रिपदीय यानी ट्राइमियल्स। यानी कि पदों के आधार पर जो हमारे बहुपद होंगे वो 3 प्रकार के होंगे। अब कौन कौन से होंगे आपने जान लिया, आइए उसका एग्जाम्पल से देखते हैं। एक पदी का मतलब उसमें सिर्फ एक ही पद होगा। ओके, जैसे 2x² 5y 6z के पावर 5 9 4x² 5x etc। इसमें देखिए सभी में क्या है, एक ही के पद हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएंगे, एक पदी होंगे। यहाँ देखिए जो हमारे 9 है, हम इसके यहाँ पर 0 तो लिख सकते हैं ना, यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, बट इसको क्या लिखते हैं, x पर 0 लिख सकते हैं, इसलिए भी क्या होगा, एक बहुपद ही होगा। यानी बहुपद का मतलब कि उसमें चर और अचर दोनों आने चाहिए। ओके, तो अगर सिर्फ आपको नंबर दे दिया जाए जैसे कि 5 4 3, तो ये भी क्या है, बहुपद ही है, चूंकि हम इसके साथ वेरिएबल को जोड़ सकते हैं x पर 0 के रूप में, उसका मान 1 ही होता है और वो क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए द्विपदी यानी बायोमियल्स में क्या होते हैं, द्विपदी का मतलब ऐसे बहुपद जिसमें सिर्फ 2 ही पद होते हो। ओके, देखिए 5x + 2 9y² + 5 √2x + √5 √7y के पावर 5 - 2। इन सभी में देखिए क्या है, 2 पद हैं, 2 पद है ना, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे द्विपदी हो जाएंगे। उसके बाद देखिए त्रिपदी, त्रिपदी का मतलब जिसमें 3 पद हो, तो देखिए क्या है, 3x² + 3x + 5 1 2 3 पद हो गया, यानी ये त्रिपदी हो गया। 9y के पावर 3 + 5 5 + 8 1 2 3, इसमें भी 3 पद है, यानी ये त्रिपदी हो गया। अगला देखते हैं √5x² + √2 + 6 1 2 3, इसमें भी 3 पद है, यानी ये भी क्या है, त्रिपदी हैं। यानी कि एक पद होगा तो एक पदीय, 2 पद होगा तो 2 पदीय, 3 पद होगा तो 3 पदीय, और यदि 4 पद होगा तो उसे कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, पदों के आधार पर 3 पद तक उसको क्लासिफाई किया गया है। ठीक, उसके बाद यदि 4 पद 5 पद 6 पद 7 पद आ रहे हैं तो उसे हम सिर्फ बहुपद ही बोलेंगे। ठीक है, उसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया गया है, सिर्फ 3 पद तक होंगे तो उसे हम 1 2 3 पदी कह सकते हैं। ओके, क्लियर हो गया होगा। ओके, तो चलिए आप देखते हैं घात के आधार पर कितने प्रकार के बहुपद होते हैं। ये है हमारे घात के आधार पर बहुपद। पहला है रैखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा हमारा है द्विघातीय बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, है त्रिघातीय बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल, चौथा है चतुर्घात पद यानी बायोक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि जो हमारा बहुपद है घातों के आधार पर कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, रैखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल्स। देखिए रैखिक बहुपद ऐसे बहुपद होते हैं जिनके चरों का मैक्सिमम घात 1 हो। ओके, और द्विघातीय बहुपद क्या होते हैं, ऐसे बहुपद जिनके चरों का मैक्सिमम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। और त्रिघातीय का मतलब ऐसे बहुपद जिनके चरों का मैक्सिमम घात 3 होने चाहिए। और चतुर्घात का मतलब ऐसे बहुपद जिनके चरों का मैक्सिमम घात कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो एग्जांपल देखते हैं। देखिए रैखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल्स, देखिए जो एग्जांपल है 3x + 5 √6y - 2 5x 2/3x + 3, इसमें देखिए जो चर का मैक्सिमम घात है वो कितना है, 1 है ना, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है। यहाँ पर x लिख कर इस पर 0 लिख सकते हैं, यहाँ पर y लिख कर इस पर 0 लिख सकते हैं, यहाँ पर x लिख कर इस पर 0 लिख सकते हैं। बट जो इसका मैक्सिमम पावर है, इस चर का जो मैक्सिमम पावर कितना है, सिर्फ 1 है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हमको घात के आधार पर इसको कैटेगराइज करना पड़ेगा तो हम इसे बोलेंगे रैखिक बहुपद। ओके, उसी प्रकार से आइए देखते हैं द्विघात बहुपद क्या होता है। द्विघात बहुपद यानी कि उसका मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। देखिए जैसे 5x² + 3x - 7/5 9x² - 5x -x² - √3x। तो इसमें भी देखिए जो इस चर का जो मैक्सिमम घात हो कितना है, ओनली 2 है।
यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर x लिखकर 0 लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 होगा। तो इसमें भी देखिए जितने का भी जो है मैक्सिमम घात कितना है 2 है, तो ये कितने हो जाएंगे घात के आधार पर इसको कैटेगराइज करना होगा तो क्या होगा द्विघातीय बहुपद। उसके बाद आगे देखते हैं त्रिघातीय बहुपद क्या होते हैं। ऐसे बहुपद जिनके चरों का मैक्सिमम घात कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। जैसे देखिए 2 - x⁻³ - √5x², 10z⁻³ + 6z² + z, 9x⁻³ + 5x²। तो देखिए इस बहुपद का जो मैक्सिमम घात कितना है 3 है ना, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 0 लिख सकते हैं, x लिखकर 0 लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद देखिए z 10z⁻³ है, फिर है 6z⁻², यहाँ पर z⁻1 होगा, तो इसका मैक्सिमम जो घात मैक्सिमम पावर कितना है 3 है ना। ओके, अगला चतुर्घात में क्या होता है चतुर्घात, यानी कि उस बहुपद का मैक्सिमम घात कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए। देखिए x⁴ + 3x⁻³ सॉरी, तो देखिए x4 + 2x⁻³ - 6x² + 4x + 3। आगे है दूसरा 5x⁴ + 5x। अगला आप देख सकते हैं z⁴ - 9z² + 5। तो इसमें देखिए जो यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पर 0 z लिखकर 0 लिख सकते हैं, यानी 0 1 2 3 4, यानी इस बहुपद का जो मैक्सिमम घात है मैक्सिमम पावर कितना है 4 है। उसमें भी देखिए 5x⁴ + 5x, यानी कि इसमें यहाँ पर 1 होगा, तो इसका मैक्सिमम पावर कितना है हमारा 4 है। यहाँ पर हमें पद नहीं देखने हैं, पद 1 2 3 4 5 6 कितना भी पद हो सकता है, बट यहाँ पर अगर हमें घात के आधार पर इसको कैटेगराइज करना है तो हम उसकी मैक्सिमम पावर को देखेंगे, उस आधार से उसको बोलेंगे कि रैखिक है कि द्विपदीय कि त्रिपदीय कि चतुर्पदीय। ओके, इसमें देखिए जैसे z⁴ - 9z⁻² + 5, तो यहाँ z लिखकर 0 लिख सकते हैं। ओके, 0 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मैक्सिमम पावर कितना है 4 है, तो ये क्या हो जाएगा चतुर्घातीय पॉलिनोमियल यानी बहुपद हो जाएंगे। इसमें क्या था, इसमें हम पद देखेंगे, अगर पदों के आधार पर हमें कैटेगराइज करना होगा तो हम उसमें सिर्फ पद देखेंगे, 1 पद देखिए 2 पद देखिए 3 पद है, ठीक है। बट अगर हमें घात के आधार पर कैटेगराइज करना होगा तो हम उसके मैक्सिमम पावर को देखेंगे। ओके, तो जैसे घात के आधार पर हमारे कितने प्रकार के बहुपद हुए हैं 4 प्रकार की, जो कि जस्ट अभी हमने इसको पढ़ा। तो बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा कि इसका मतलब ये नहीं कि जो हमारे बहुपद होंगे सिर्फ 4 घात तक ही होंगे, नहीं, 4 घात से ज्यादा भी आएंगे, 5 6 7 घात के भी आएंगे, ठीक है, बट उनका जो पर्टिकुलर नाम नहीं दिया गया है, ठीक है। 4 तक रहेंगे तो हम उसको बुला सकते हैं, यानी 1 घात का रहेगा तो रैखिक, 2 घात का तो द्विघाती, 3 घात का रहेगा तो त्रिघाती, 4 घात का रहेगा तो चतुर्घाती, बट अगर 5 घात का आ जाएगा तो हम पंचम घाती नहीं भुलाएंगे, ठीक है, इसका आप ध्यान रखिएगा। ओके ओके, तो आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहीं पर क्लोज करते हैं, अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके।